अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, रोजाना हम आपके सामने मॉर्निंग अपडेट लेके हाजिर हुए होते हैं और इस मॉर्निंग अपडेट के अंदर जो सियासी हलचल रही होती है और जो सियासी हलचल होने वाली होती है उसके बारे में हम आपसे जो है वो मुखालफत होते हैं, रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं। और अगर बात करें तो सियासी हलचल के साथ साथ जो इस समय हलचल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारत के अंदर चल रही है, उसके बारे में भी जो है हम आपसे बातचीत जो है वो जरूर करते हैं। खैर, आप जानती हैं इस समय जो है चुनाव का माहौल है और पूरे देश भर के अंदर जो है वो चुनावों की बात जो है वो की जा रही है और हर पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है और एक दूसरे के ऊपर तंज कस रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है इस समय सत्ता में बैठी हुई पार्टी यानी कि भाजपा के ऊपर ये तंज कस रही है कि भाजपा ने जो है वो महंगाई काफी जो है वो हद तक बढ़ाई है और साथ ही साथ लोग जो है वो भाजपा की जो नीतियां हैं उससे नाखुश हैं, क्योंकि एक तानाशाही जो रवैया है वो अपनाया गया है भाजपा की तरफ से। और लोग जो है वो लोग जो है वो उनको जो मिलना चाहिए था, जो उनको उम्मीदें थी भाजपा से, वो उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं हो पाई। खैर, अब बातचीत करेंगे जो आज जो सियासी हलचल है उसके ऊपर क्या बातचीत रही है। और अगर बात करें तो सबसे पहले आज की जो सुर्खी बनी है वो ये है कि राजनाथ सिंह टू होल्ड रैली एट बसोली टुडे, यानी कि राजनाथ सिंह जो है वो बसोली में आज उनका जहाज जो है वो लैंड करेगा और वहां पे जो है वो एक जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे। यानी कि बसोली की रामलीला ग्राउंड के अंदर जो है चौगान, जिसको कहा जाता है चौगान, वहां पे जो है राजनाथ सिंह जो है वहां पे आएंगे और वहां पे राजनाथ सिंह जी जो है आपको बताते चले कि एक रैली को संबोधित करेंगे। अब मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि ये एक ऐसी सीट बन चुकी है, ऐसी क्रूशल सीट बन चुकी है कि इस सीट के ऊपर जो है पूरी की पूरी कैबिनेट जो है, पूरे कैबिनेट मंत्रालय जो है इस सीट के ऊपर जो है वो लगा दिया गया है। पहले देखिए आप, सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद अब देखिए आज राजनाथ सिंह जी जो है वो आ रहे हैं। आखिरकार पूरे का पूरा कैबिनेट मंत्रालय जो है वो यहाँ पे क्यों लाया जा रहा है? क्या वजूहात है? क्या लगता है कि क्या भाजपा के खेमे से ये सीट जो है वो फिसलती हुई नजर आ रही है कि जब से चौधरी लाल सिंह जो है वो कांग्रेस में आए हैं? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, निशान जो है वो खड़ा भी होता है। हालांकि स्टार कैंपेनर्स का काम है कि उन्होंने यहाँ पे आके कैंपेनिंग करनी है, लेकिन अगर 10 सालों में बड़ा ही विकसित काम जो है इन 10 सालों में हुआ है तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पूरा का पूरा कैबिनेट मंत्रालय जो है वो यहाँ पे उतार दिया गया। और साथ ही साथ आप देखें कि दूसरी तरफ जो उनके अपोजिशन में खड़े हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अपोजिशन में जो है इस समय, वो चौधरी लाल सिंह जी। एक तरफ 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जनसभा को संबोधित करना उधमपुर के अंदर, वहीं 24 घंटे के अंदर अंदर जो है 13 अप्रैल को जो है चौधरी लाल सिंह और राय बब्बर जी का एक अहम तरीन दौरा, और इस दौरे के अंदर लाखों में भीड़ उमड़ी हुई। और कहीं ना कहीं जो लोगों का जो रुझान था, मैंने जिस तरह से उस दिन भी कहा था कि पिक्चर साफ होती हुई नजर आई, और पिक्चर साफ होती हुई जो है वो कहीं ना कहीं नजर भी आ चुकी है लोगों को। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग भली भांति जानते हैं। कहीं ना कहीं जो रुझान है वो किस ओर है, वो 13 तारीख को जो है वो क्लियर कट जो है वो हो भी गया। अब राजनाथ सिंह जी आज बसोली आ रहे हैं और बसोली में वो क्या कहते हैं, क्या उपलब्धियां गिनाते हैं बसोली के अंदर, क्योंकि अगर बात करें तो बसोली में जो है मैं भी कई बार जाता हूँ, लोगों से रूबरू होता हूँ और मैं खुद भी वहां का रहने वाला हूँ, वहां का निवासी हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि क्या उपलब्धियां जो है वो बसोली में जो है वो गिनवाई जाती हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल निशान है कि कैबिनेट मंत्रालय को जो है वो पूरा का पूरा इस सीट के ऊपर जो है वो उतार दिया गया है। और वहीं अगर 16 तारीख की बात करें तो अमित शाह जी जो है वो जम्मू आ रहे हैं, डॉक्टर सॉरी माफ कीजिएगा, जुगल किशोर शर्मा जी के सपोर्ट में आने के लिए। इसके बाद चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो जो इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए जो जाना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए जो है एडवांस रजिस्ट्रेशन जो है वो खोल दी गई है और आज से जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएंगी। 540 ब्रांचेस जो है वो बनाई गई हैं, जिसके अंदर जेके बैंक, पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक जो है वो पूरी रजिस्ट्रेशन करेंगी पूरे अक्रॉस द कंट्री के अंदर, यानी कि 540 ब्रांचेस जो है वो बनाई गई हैं। और आपको बता दें
कि 29 जून को जो है ये यात्रा जो है वो चलेगी, यानी कि 52 दिन ये 52 डेज जो है ये यात्रा होगी, और उसके बाद जो है 19 तारीख को ये यात्रा जो है वो कंक्लूड हो जाएगी, यानी कि 19 अगस्त को ये यात्रा जो है वो कंक्लूड हो जाएगी। तो अमरनाथ यात्रियों के लिए जो है बड़ी अच्छी खबर है, और अमरनाथ यात्री जो है वो इस खबर को जो है वो जरूर सुनिएगा कि जो जाना चाहते हैं उनके लिए एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन जो है वो खोल दी गई है अमरनाथ यात्रियों के लिए, और 540 ब्रांचेस जो है वो खोली गई हैं, और 540 ब्रांचों के अंदर अगर बात करें तो साफ तौर के ऊपर जो है आपको बताते चलें कि जेके बैंक, पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक, इनको जो है वो पूरे अक्रॉस द कंट्री जो है इनको डेजिग्नेशन जो है वो दी गई है, और इस डेजिग्नेशन के अंदर वो जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे तमाम उन यात्रियों का जिन्होंने अमरनाथ यात्रा में आना है। इसके बाद अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो भी इस रेस में जो है वो दौड़ रहे हैं, यानी कि वो इलेक्शंस की रेस में दौड़ रहे हैं इस समय। तो बताते चलें कि आजाद साहब का भी एक बयान जो है वो जारी हुआ है, और आजाद साहब ने ये कहा है कि आजाद स्लैम्स नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस फॉर स्प्लिटिंग सेकुलर वोट। सेकुलर वोट आप जानते हैं सेकुलर वोट क्या किसे कहते हैं, और आजाद साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को इसमें जो है वो धिक्कार रही है कि आप जो है वो सेकुलर वोट की राजनीति जो है इस समय कर रहे हैं। तो अगर सेकुलर वोट की राजनीति ना करे तो क्या हिंदू या मुसलमान की जो है वो राजनीति की जाएगी, ये आजाद साहब का कहना है। और इसके ऊपर उमर साहब ने भी जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली ने आजाद साहब को बोला कि आप बैठ जाइए, आपका जो इस समय जम्मू कश्मीर में जो आपका चेहरा है वो जीतने काबिल नहीं है, आप बैठ जाइए। लेकिन न जाने क्यों आजाद साहब जो है वो लगातार जो है वो इन बातों को जो है वो समझ नहीं रहे, और लगातार जो है अपने प्रत्याशी जो है वो जमीनी सत्ता पे जो है वो उतारे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो कितने वोट लेते हैं, कितने वोट नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, रेस की जो इस समय इलेक्शन की रेस है, इस रेस के अंदर जो है सबसे ज्यादा अहम तरीन सीट जो बताई जा रही है वो कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये सीट जो है सबसे इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, जिसके अंदर सिर्फ दो ही नाम रेस के अंदर हैं। एक चौधरी लाल सिंह और दूसरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सीधी टक्कर जो है भाजपा की कांग्रेस के साथ है, और इस सीट के अंदर देखने वाली बात यह है कि कौन कितने वोट लेके जो है वो विजय हासिल होता है, क्योंकि पिछली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो थे वो 2 लाख की लीड से जो थे वो जीते थे। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है, और इस बार मुकाबले में उनके आगे सामने जो खड़े हैं वो चौधरी लाल सिंह जी हैं, और चौधरी लाल सिंह जी इस बार जो है वो कांग्रेस से खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको याद करवा दूं कि ये वही प्रत्याशी हैं जब चमन लाल गुप्ता जी को कोई हरा नहीं पा रहा था, तो उस समय कांग्रेस ने इनको मैंडेट देके चमन लाल गुप्ता जी को हरवाया था चौधरी लाल सिंह जी के द्वारा। आज फिर वही एक बार इतिहास जो है वो रिपीट हो सकता है, क्योंकि 2 बार सिटिंग एमपी पीएमओ में मंत्री, और आपको बता दें कि एक बार फिर कांग्रेस ने वही जो प्ले कार्ड, वही ट्रिक जो है वो खेली है, और चौधरी लाल सिंह जी को मैदान में उतारा, और उतारने के बाद कई ऐसी तस्वीरें जो थी वो चौधरी लाल सिंह के हवाले से जहां जहां वो रैली कर रहे थे वहां वहां की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जिसके अंदर छोटे छोटे कूचे, क्योंकि अंदर भी जो है 2-2, 3-3 हजार लोग जो थे वहां पे जमावड़े में चौधरी लाल सिंह जी को सुनने के लिए वहां पे मौजूद थे। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है वो इलेक्शन के अंदर जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट भी करेंगे। और इलेक्शन के अंदर अगर बात करें तो इलेक्शन में चौधरी लाल सिंह जी के समर्थन में जो है इस समय आम युवा, आम लोग जो हैं वो उतर चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी को एक मौका दोबारा से जो है वो देना चाहिए। और दूसरी ओर अगर बात करें तो राजपूत समाज जो है वो काफी ज्यादा खिलाफ हो चुका है, और उन्होंने बगावत कर ली है भाजपा के खिलाफ, और ये कहा है कि कोई भी राजपूत जो है वो भाजपा को जो है वो वोट ना करे। क्योंकि आप जानते हैं गुजरात के अंदर एक टिप्पणी की गई राजपूत समाज को लेके कि राजपूत समाज जो है वो अंग्रेजों के पास जाके जो था वो बिक जाता था, और वहीं पे साथ ही साथ राजपूतों की जो बेटियां हैं उनके बारे में भी जो है अभद्र टिप्पणी जो है वो एक शख्स के द्वारा, ओबीसी समाज के एक नेता के द्वारा की गई, जो कि बताया जा रहा है कि मोदी जी के बहुत खास हैं वो। और अगर बात करें तो उन्होंने जो है ये टिप्पणी की है, और राजपूत समाज जो है वो बगावत पे उतर आया है, और राजपूत समाज ने ये कहा है, अपील किया है सारे राजपूत लोगों से कि आप भाजपा को जो है वो बिल्कुल भी वोट ना करें। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं
अब जो ये सीट है वो काफी ज्यादा और भी क्रूशल हो गई है, और मुकाबला जो है और भी टक्कर का जो है वो हो चुका है। फिलहाल यही सब चीजें जो है वो यहाँ पे लिखी गई हैं। और आखिर में आपको ये कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने विकसित भारत की जो है वो बात की है। अब एक तरफ कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है आपने वो भी देखा, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि बेरोजगार नौजवानों को जो है वो रोजगार दिया जाएगा, इतने लाख जो है नौकरियां दी जाएंगी, ये सब किया जाएगा, और अग्निवीर को जो है वो उसको क्रैश कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो बीजेपी मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और इसके अंदर विकसित भारत की जो है वो बात कही गई है। फिलहाल आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी तक ये मॉर्निंग अपडेट जो है वो पहुंच सके। और आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आपका रुझान जो है वो किस ओर है। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।